मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन हज़रात, आज जो मैं आपके दरमियान अटेंडम अपनी मेन आईडी से लाइव आ रहा हूँ, उसका सिर्फ इतना सा मकसद है कि आज से तकरीबन 9 दिन पहले टांडा में एक मॉब लिंचिंग हुई थी अब्दुल कादिर अंसारी साहब की, जो कि पुंथर मस्जिद के इमाम भी थे और मुअज्जिन भी थे। आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और चूँकि मॉब लिंचिंग में मनुवादियों ने, भगवा गुंडों ने उनको मुस्लिम होने के नाते, मुस्लिम होने की बुनियाद पर इस तरीके से पीटा था कि वो हालत बिगड़ती ही गई और उनको यहाँ से टांडा CHC से रिफ़र करके जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल से फिर जो है PGI ले जाया गया। PGI वालों ने ये कहा कि ये न्यूरो का मामला है, सर में चोट है, इसलिए हम नहीं रोक सकते, तो दोबारा जिला अस्पताल ले जाया गया और जिला अस्पताल ने फिर रिफ़र किया लखनऊ के लिए, ट्रामा सेंटर के लिए। परसों रात में उनको ट्रामा सेंटर लेकर के पहुँचे। वहाँ पे डॉक्टरों ने ये कह करके एडमिट नहीं किया कि यहाँ पे बेड नहीं खाली है, और बेड ना खाली होने की वजह से फिर उनके बच्चे उनके साथ जो गए थे वो उनको लोहिया लेकर के पहुँचे। लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उनको। लोहिया में कुछ टाइम ट्रीटमेंट चलाने के बाद लोहिया के डॉक्टरों ने कहा कि चूंकि ये न्यूरो का मामला है, दिमाग में चोट है, इसलिए जो है इनको यहाँ से लेकर के आप लोग कहीं और जाइए। बच्चे हताश होकर के उनको कल सुबह 7:30 बजे घर ले आए। चूंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी कि कहीं और ले जाते, इसलिए वो हताश होकर के घर ले आए और उस हताशा के दरमियान आज उनकी दिन में तकरीबन 1 बजे वो उनकी मौत हो गई। बेशक मरना बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है, मौत सभी को आनी है। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये मॉब लिंचिंग की आग जो है टांडा की सरजमीन तक पहुँच चुकी है और तमाम ऐसे भगवा गुंडे टहल रहे हैं जो मुस्लिम होने की बुनियाद पर कभी चोरी का इल्ज़ाम लगा करके मार देते हैं, कभी कोई इल्ज़ाम लगा करके मारते हैं, कभी लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा करके मारते हैं। मेरे भाइयों, अब वक्त नाजुक हो चुका है, बहुत ही नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये मुतबाना गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस पैगाम को शेयर करिएगा और इतना शेयर करिएगा कि सभी तक ये पैगाम पहुँचे। आज हमको ज़रूरत है इत्तेहाद कायम करने की, इत्तेफाक कायम करने की, और अब हमारे दरमियान के जो नफास है उसका फ़ायदा उठा करके ये लोग हमारे ऊपर जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच खेल रहे हैं। इसमें इनका साथ जो है ये बीजेपी गवर्नमेंट में बैठे हुए शासन प्रशासन में अधिकारी दे रहे हैं। मैं सारे लोगों को दोषी नहीं ठहराता, कुछ अधिकारी अच्छे भी हैं तो कुछ उन्हीं में इस तरीके के भी अधिकारी हैं जो खुली तौर पे ऐसे भगवा गुंडों का साथ देते हैं और उनका मनोबल मंत्री बढ़ाता है, अधिकारी बढ़ाता है, प्रशासन शासन में बैठे हुए लोग बढ़ाते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं अभी उन्हीं के घर से आ रहा हूं। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि वो फौत कर गए हैं, मैं उनके डायरेक्ट घर पहुंचा और घर पे पहुंच करके, चूंकि वहां पे प्रशासन भी मौजूद था, और मैंने दोबारा से उनसे ये चीज़ रखी है, मुतालबा किया है कि आप तुरंत इस धारा को 308 को 304 में कन्वर्ट किया जाए। 304 में कन्वर्ट करने के बाद दोषियों को मतलब जेल भेजा जाए और जो बचे हैं उनको भी जेल भेजा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है। मैं आर्थिक स्थिति के लिए शासन प्रशासन से ये मुतालबा करता हूं कि उनके परिवार की आर्थिक मदद भी की जाए जितनी जल्दी हो सके, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी भी हमारे टांडा की आवाम सो रही है। एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिए मेरे भाइयों, कोई आपकी आवाज़ उठाने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सब मनोवादी सेकुलर पार्टियों के गुलाम बने बैठे हुए हैं।
कोई समाजवादी, कोई बसपा, ये सब कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब जब जरूरत है तब कोई नहीं खड़ा होगा। अब इसके बाद जब जरूरत नहीं तो सियासत चमकाने के लिए तमाम लोगों के दरवाजे पहुंचा जाएगा। मैं सिर्फ यही इतना कहता हूं कि मेरे भाइयों, अपनी हक की आवाज को पहचानिए, अपने हक हुकूक की आवाज उठाने वालों को पहचानिए। जो आपके साथ रात में 2 बजे, रात में 1 बजे खड़ा हो, उसको पहचानिए और उसका साथ दीजिए, उसको और मजबूत बनाइए। जो आपकी आवाज उस ऐवान असेंबली में उठाता हो, आपके हक हुकूक की, आपके बच्चों के हक हुकूक की आवाज उस ऐवान असेंबली। नेटवर्क इतना इंटरप्ट कर रहा है, इस वजह से मैं अपनी बात को पूरी रख नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके दरमियान लाइव इसलिए के लिए, क्योंकि वक्त और हालात की नज़ाकत को आपके दरमियान में फिर से समझा सकूं। ये हालात गफलत में गुजारने वाला नहीं है मेरे भाइयों। ये हालात, मेरे टांडा की गयूर आवाम, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को पहचानो, आपसी मतभेद को ख़त्म करो, आपसी इत्तेहाद को कायम करो, क्योंकि ये दौर बहुत ही बदतरीन दौर की। एक चीज मेरे भाइयों आप लोग याद रखिए कि अगर अब नहीं जगेंगे तो फिर कब जगोगे आप। मैंने देखे हैं, अपनी आंखों से देखा है। जब मॉब लिंचिंग हुई तो तमाम नेताओं को फोन किया गया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा और मौके पे सिर्फ पहुंची कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट। आज भी कोई नेता तब तक नहीं पहुंचा जब तक कि मैंने पीएम हाउस तक उनकी डेड बॉडी को पैक करा के भेज नहीं दिया। कोई नहीं पहुंचा। मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझो। आपकी आवाज़, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई आवाज़ उठाने नहीं आएगा। आएगा तो वही एक आदमी आएगा जो सड़क से लेकर के ऐवान असेंबली तक आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस चीज़ को समझने कब समझोगे आप? क्यों नहीं समझ रहे हो? आपके आंसुओं की तर्जुमानी करने वाला कोई नहीं है, ना अखिलेश, ना माया, ना सोनिया, ना राहुल, कोई नहीं करेगा आपके आंसुओं की तर्जुमानी। अगर हकीकत आपको नहीं, अब भी नहीं दिख रही है, तो अल्लाह ही आपका निगहबान है। फिर क्या होगा आने वाले वक्त में? अगर हकीकत से आप अपनी आंख खोल करके नहीं देखना चाह रहे हैं तो अल्लाह ही इस चीज़ का मालिक है कि फिर अब आपके साथ, हमारी कौम के साथ, हमारे लोगों के साथ, मजलूमों के साथ, बेबसों के साथ, बेसहारों के साथ होना क्या है। मेरे भाइयों, इस चीज़ को आप कब समझोगे? इस चीज़ को वक्त रहते लोगों को समझाइए। आज एक अब्दुल कादिर अंसारी साहब मारे गए हैं, कल ऐसा ना हो कि ये आग आपके घरों तक पहुंचे। कल ऐसा ना हो ये आग आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को, आपके बहनों को, आपके भाइयों को अपनी चपेट में ले ले। इससे पहले कि आप जगिए, एक आवाज़ बनिए, अपनी सियासी ताकत पैदा करिए, अपनी सियासी शऊर को जगाइए। क्योंकि जिसकी सियासी ताकत नहीं होती ना, जिसकी सियासी क़यादत नहीं होती, उस कौम को गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। और आज यही हाल मुसलमानों का हो चुका है। आज यही हाल मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। इस चीज़ को आप समझिए मेरे भाई, इस चीज़ को वक्त रहते समझिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह इस कौम को जगाओ, जगा दे इस कौम को। क्योंकि ये आज भी चाय खानों की, होटलों की, दुकानों की रौनक बनी हुई है। आज इन्हीं से चाय खानों की रौनक है, आज इन्हीं से गलियों चौराहों की रौनक है, आज इसी कौम से जो है बाज़ारों की रौनक है। मेरे भाइयों, अब तो समझ जाइए। क्या अब्दुल कादिर अंसारी साहब के मारे जाने की तकलीफ आप में नहीं है? क्या अब्दुल कादिर साहब के घर के हालात को आप नहीं देखना चाहते कि कैसा घर है उनका, कितना गरीब, कितनी से गुजर रहे हैं उनके घर के लोग? ये इसी तरीके से हो रहा है। और तमाम लोग जो है जिनको हम अपने साथ समझते हैं, वो भी हिंदूवादी सोच रखते हैं। कोई समाजवादी का नेता आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला है, कोई बसपा का नेता आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला है, कोई कांग्रेस का नेता आपके लिए आवाज नहीं उठाने वाला है। इस बात को आप कब समझोगे मेरे भाई?
नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है, इस वजह से जो है लाइव जो है उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। खैर मेरे कहने का